भीषण गर्मी में पिंजौर कालका शहर में पिछले कई दिनों से लगातार क्षेत्रवासियों को पीने के पानी और बिजली की समस्या से जूझना पड़ रहा है। अब आलम यह है कि कई जगह तो पानी की सप्लाई पूरी तरह से ठप हो चुकी है। इसी समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष रंजीत उत्पल ने कहा कि बड़े दुख की बात है कि कालका क्षेत्र में आज तक किसी भी पार्टी के नेताओं ने जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की जहमत नहीं उठाई। इसी के चलते आज क्षेत्र के लोग बिजली और पानी के लिए तरस रहे हैं। वहीं कालका क्षेत्र की कई गलियां तो इतनी तंग है कि वहां पर टैंकरों द्वारा भी पीने का पानी पहुंचाना असंभव है। इसलिए लोग बिजली और पानी को लेकर गर्मी से त्राहिमाम हो उठे हैं और लोग बहुत बेहाल हैं। इस विषय में उन्होंने कई बार संबंधित अधिकारियों से बात भी की तो बस यही जवाब मिला कि इसे जल्द हल कर दिया जाएगा। लेकिन रंजीत उत्पल ने कहा कि बड़े दुख की बात है कि कालका क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस के कई दिग्गज नेता होने के बावजूद भी क्षेत्र के लोग मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीवन जीने को मजबूर हैं। बिल्कुल जी, हम देख रहे हैं कि जब इलेक्शन खत्म हो गए तो यहाँ इलेक्शन से पहले तो बिजली भी आती थी और पानी का अरेंजमेंट भी ठीक था, लेकिन इलेक्शन के बाद इमीडिएटली आज 16-16 घंटे 17-17 घंटे गांव में कट लग रहे हैं। शहर में बहुत बुरा हाल है और शहर में आप जाओगे जहां पानी नहीं है, जहां मेरा ऑफिस है, 4 दिन लगातार यहाँ बिजली बंद रही और दोपहर को कट लग जाता है। जब बिजली बंद रहती है तो पानी भी बंद हो जाता है और जब पानी और बिजली मूलभूत सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पाएंगी तो हम रोजगार की बात करते हैं, हम शिक्षा की बात करते हैं, हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, वो तो दूर की बात है। तो हमें तो जो मूलभूत सुविधाएं थी, पानी, बिजली, वही टाइम पर भी नहीं मिल रहा और पिछले काफी दिनों में शहर के अंदर जो पानी है वो तो बिल्कुल, कई जगह तो 2-2 3-3 दिन पानी नहीं आता। अगर 2 दिन पानी भी छोड़ते हैं तो आधा घंटा पौना घंटा पानी छोड़ते हैं। तो जो पानी माफिया जो चल रहा है, तो सरकार को इसके ऊपर लगाम लगानी चाहिए और सरकार लोगों को बिजली और पानी रेगुलर देना चाहिए। समाधान मैंने थोड़े दिन पहले एक्सियन बिजली बोर्ड और एसडीओ बिजली बोर्ड दोनों से बात करी थी। दोनों ने, एसडीओ ने तो फोन ही नहीं उठाया और जेई का फोन स्विच ऑफ आ रहा था और लाइनमैन बोल रहे थे कि हम लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत आ रही है, कहीं तारें टूटी पड़ी हैं। क्योंकि ये तो प्रशासन की गलती है ना। अगर तारें रिपेयर करनी है, जहाँ सीजन से पहले जब पता है कि अब गर्मी शुरू होने वाली है, तो प्रशासन को उसी टाइम उस गर्मी से पहले वो तारें का जो ट्रांसफार्मर का काम है, रिपेयर का काम है, वो तो पहले कर लेना चाहिए। और पानी की जो बात है वो तो पिछली गर्मी में भी हम देख रहे थे, उसके पिछले सीजन, उससे पिछले सीजन में भी हम देख रहे थे। जब गर्मी आती है, सीजन शुरू होता है, तो पानी में तो हर साल दिक्कत आती है। पता नहीं कालका पिंजौर वासियों का क्या कसूर है कि सरकार इस पक्ष देखती नहीं है। मैंने थोड़े दिन पहले काटी वाले में बात हुई थी पानी के लिए, तो वहां भी हमने एसडीओ से बात करी थी पानी वाले में। वो बोलते थे जी जो ऊपर को लाइन आती है वो लाइन डैमेज हो चुकी है और लाइन में प्रॉपर वो पानी जो हम जब छोड़ते हैं तो ऊपर प्रेशर पूरा नहीं पहुंचता, नीचे पाइप छोटे हैं, वो पाइप जो है पूरा प्रेशर नहीं चलते और नीचे पानी वो पाइप लीक हो जाते हैं। लेकिन गलती किसकी है? अगर बजट हम देखें सरकार का तो इतना इतना बजट है इस चीजों के ऊपर। हम लोगों से, जनता से पैसे तो वसूलते हैं पानी के, बिजली के, लेकिन बिजली और पानी दोनों के पैसे वसूलते हैं, दोनों का जो बिल लेते हैं, लेकिन बिजली और पानी दोनों को लोगों को नहीं मिल रहा। आप देख रहे हैं कि पंजाब और दिल्ली में हमारी सरकार है, वहां बिजली और पानी फ्री है। पिछले दिनों, अभी भी इलेक्शन खत्म हुआ है, पंजाब में देखो कोई कट लग रहा है, दिल्ली में जाके देखो कोई कट लग रहा है। वहां जहां हमारी सरकार है वहां हम बिल्कुल बिजली और पानी प्रॉपर दे रहे हैं और यहाँ आप देख रहे हो तो पानी और बिजली बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। दूसरी बड़ी बात, आप जाओ कहीं भी सड़कों के ऊपर 70-75 साल की राजनीति हो गई,
आज भी हम बात क्या करते हैं, सड़कों की बात करते हैं, गलियों की बात करते हैं, नालियों की बात करते हैं, स्ट्रीट लाइटों की बात करते हैं। अगर 75 साल की राजनीति में हमने यही बातें करनी है तो क्या फायदा 70 साल राज करने का। अब तो 21वीं सदी है, 21वीं सदी में तो हमें क्या सोचना चाहिए, बच्चों के रोजगार कैसे देना है, अच्छे अच्छे कॉलेज चाहिए, लड़कियों के लिए अच्छे अच्छे कॉलेज चाहिए, रोजगार का साधन चाहिए। यहाँ कालका पंजौर की तो बदकिस्मती है, 2 इंडस्ट्री थी। सबसे पहली इंडस्ट्री थी जो एसीसी की, वो भी बंद होगी। उसके बाद एचएमटी थी। बहुत सारे बच्चे थे, इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोगों को रोजगार था, वो बंद हो गया। आज बच्चे बेरोजगार हैं और वो ही बच्चे गलत रास्ते जा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, उनको पास रोजगार तो है नहीं, पढ़ाई करके फ्री में घूम रहे हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं और घर बर्बाद हो रहे हैं। सरकार इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देती। सरकार को सोचना चाहिए, लोगों की, जनता की भलाई के लिए, लोग भलाई के लिए वोट देते हैं, लोग अपने सुविधा के लिए वोट देते हैं। लेकिन दुख की बात है कि आज कोई भी सरकार जो पहले आती थी, कोई भी सरकार यहाँ ध्यान नहीं देती। यहाँ भी जो लोकल लीडर हैं, कभी मैंने देखा है कि कोई भी लीडर, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो किसी और पार्टी का हो, लोगों की बात करता आपने देखा है? कहीं प्रोटेस्ट करता देखा हो आपने, कहीं कोई सड़क रोकता देखा हो, ठीक है, लेकिन कोई बात ही नहीं करता। अभी बरसातें शुरू हो जाएंगी थोड़े 1-1.5 महीने के बाद। अभी लोगों को पता नहीं है कि ये पुल हैं, जब सड़क और बरसात आएगी तब इनको पुलों की मरम्मत की बात याद आ जाएगी, तब इनको नदियों की बात याद आ जाएगी। आज इनको पता होना चाहिए कि 1 महीने बाद बरसातें शुरू होनी है, तो वहां नदियों के ऊपर पुल कैसे बनाने हैं, लोगों की सुविधा हमने कैसे करनी है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि कालका पंजौर के लोगों की जो मुख्य मांग है, पानी और बिजली, ये जल्दी लोगों को प्रोवाइड करानी चाहिए।